दुर्ग जिला पुलिस द्वारा लगातार व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को चरणबद्ध तरीके से चलाते हुए शहरी हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र लगातार पुलिस की टीम लोगों को जागरूक कर रही है ऐसे साइबर फ्रॉड से बचने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाता है कि लोग साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं और अपनी जो जमा पूंजी रहती है उसे कहीं ना कहीं गंवा बैठते हैं। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या, लोग किस तरह से ठगी का शिकार हो रहे हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अभिषेक अभिषेक झा जी। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर, सबसे पहला सवाल, चूंकि लगातार पुलिस द्वारा व्यापक रूप से अभियान चलाया जाता है, उसके बाद भी सर देखने को मिलता है कि लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, ठगों की बात में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। ये पहली तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो एज है, ये जो समय है, वो डिजिटल ट्रांजेक्शन का समय है। अधिक से अधिक लोग आज स्मार्टफोन पकड़े हुए हैं, सभी उसमें कुछ ऐप डाउनलोड किए रहते हैं, संबंधित बैंक का वॉलेट है या यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हैं। और जो हमारा जो देश है वो भी यूपीआई के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 है जो ट्रांजेक्शन को लेकर। ये अच्छी बात भी है, बट इस सब को लेके एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को अपनी सुरक्षा के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। जब आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके कोई निश्चित मानदंड है, उसका पालन करना भी आवश्यक है। कभी कभी हम जैसे ही कुछ लोग ओटीपी बता देते हैं, जिस कारण से पैसा अनावश्यक रूप से कोई संबंधित व्यक्ति जो ठग करके चला जाता है। कभी यूपीआई पिन बता देते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज है जिसमें कि हम लोग को पासवर्ड है, सब चीजें बताना नहीं चाहिए, हम बता देते हैं। इससे भी हम लोग के साथ ठगी होती है और हमको अनावश्यक नुकसान झेलना पड़ता है। तो जब भी ऐसा कोई नुकसान हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी ओर से भी बहुत सारी गलतियां होती है, जिसके कारण से जो संबंधित जो ठग है, जो दूसरी तरफ बैठा हुआ है, जो 7 समुद्र पार बैठा है, क्योंकि हम इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं सभी से, तो वो आसानी से हमसे ठगी करके चला जाए। इस कारण से भी ठगी बहुत सारी हो रही है। क्योंकि इस मामले में ये भी देखने को मिलता है कि ज्यादातर सब जो पढ़े लिखे वर्ग से संबंधित होते हैं, जो ज्यादा जागरूक जिन्हें कहा जा सकता है एक प्रकार से, ऐसे लोगों द्वारा सर ज्यादातर ठगी का शिकार हुआ जाता है। हालांकि ऐसे लोग दूसरों को जरूर जागरूक करते हैं, लेकिन स्वयं ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो सर इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? ठगी जो अभी हो रहा है, जो आप बता रहे हैं साइबर ठगी, वो 2 उसके मुख्य कारण है। एक तो अज्ञानता की वजह से, दूसरा होता है लालच की वजह से। अज्ञानता की वजह से जो हो रहा है, जो हमारे रूरल एरियाज हैं जिसमें इन लोग को बहुत सारे जो प्रोटोकॉल है, जो ट्रांजेक्शन के पता न होने के कारण, गलत फहमी की वजह से या उनकी तरफ भूल कर देने की वजह से जो ठगी हो रही है वो तो समझ में आता है। बट जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी उनके द्वारा जो ठगी हो रही है वो लालच के कारण हो रहा है। जब भी जैसे अभी आजकल जो शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से जो लोगों के द्वारा ठगी हो रही है, ज्यादा जो पैसे रातों रात डबल कर देंगे, इस टाइप की जो मानसिकता लेके जो लोग शेयर ट्रेडिंग के लिए जो लालच में आके उनकी बातों में आ जाते हैं और अपना जो पैसा है जो उनके अकाउंट में डाल देते हैं और बाद में उनसे ठगी हो जाती है। ऐसी शिकायतें बहुत सारी आ रही है, जैसे बिटकॉइन की शिकायतें आ रही है। ये सब लालच के कारण आ रहा है। जान सभी रहे हैं सभी चीजें, लोगों के द्वारा सबको पता है कि डीमैट अकाउंट खोलना अनिवार्य है शेयर ट्रेडिंग के लिए। आप आवश्यक रूप से डीमैट अकाउंट खोले, प्रॉपर ट्रांजेक्शन करें, शेयर ट्रेडिंग करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लोग बहकावे में आ रहे हैं और दूसरे के अकाउंट में पैसा जमा कर दे रहे हैं, जिससे कि उनको ज्यादा फायदा हो सके। इस कारण से उनके द्वारा ज्यादा ठगी हो रही है। सर ये क्योंकि अपराध दर्ज होने के बाद लगातार पुलिस ऐसे अपराधियों को जो ठगी से संबंधित कार्य करते हैं उनको गिरफ्तार करके लाती है सर दूर दराज के इलाकों से। उसके बावजूद भी सर इस जो मामले में संलिप्त लोगों की संख्या लगातार बढ़ती देखने को मिलती है। क्योंकि भिलाई की बात है तो हर दूसरे तीसरे दिन देखने को मिलता है कि फलाना आदमी इस क्षेत्र का ठगी का शिकार हो गया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पे शिकार हो गया। तो सर पुलिस द्वारा एक नंबर भी जारी किया गया, हेल्पलाइन नंबर 1930, इसका सर कितना प्रतिशत देखने को मिलता है? किस तरह से आपकी सोच के अनुसार किस तरह से लोगों में जागरूकता अभी देखने को मिल रही है अथवा नहीं सर? दुर्ग पुलिस के द्वारा जो श्रीमान आईजी सर जो वर्तमान में हमारे हैं, रामगोपाल गर्ग सर के द्वारा जो इनिशिएट किया गया था, जो साइबर गैलरी है और जो बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं हम लोगों ने बनाया हुआ है, जो व्हाट्सएप के ग्रुप, उसने डेली प्रतिदिन हमारे यहाँ से एक नया जो मैसेज, जो नए तरीके से जो साइबर ठगी होगी उसके लिए उसको लेके हम लोग जागरूकता का जो मैसेज है वो ग्रुप में डालते हैं। और हम लोग की जो पहुंच है लगभग 1,86,000 लोगों का प्रतिदिन पहुंचे। दुर्ग पुलिस जो मैसेज है लोगों को पहुंचा रही है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि लगातार जो ठगी की शिकायतें आ रही है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लोगों का जो लालच है, जो ग्रीड है वो बढ़ चुका है और वो
जान सभी रहे हैं कि हमको क्या पालन करना है, लेकिन फिर भी वो अनावश्यक रूप से उन ठगों की बातों में आ जाते हैं, उनके मैसेज को फॉलो कर लेते हैं, अनवांटेड लिंक को क्लिक कर देते हैं और उसकी ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो जो शिकायतें आती है उसके लिए हम लोगों ने 1930 का भी बहुत प्रचार प्रसार किया है। जो साइबर पखवाड़ा हमारे द्वारा बनाया गया, उसमें भी हम लोगों के द्वारा गांव-गांव जो है, सड़क में, हर जगह पॉम्पलेट के थ्रू हर चीज में हम लोगों ने जानकारी दी है। 1930 का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के संबंध में लोगों को समझाइश दिया है। साथ ही हमारी जो पूरी सरकारी गाड़ियां हैं उसमें भी आप देखेंगे कि 1930 एक मैसेज के रूप में लगा हुआ है, पॉम्पलेट के रूप में स्टिकर लगा हुआ है। जैसे लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा बताना चाहते हैं कि जैसे भी ठगी किसी से भी हो सकती है, ठगी होना आपकी गलती नहीं है। अगर हो भी जाता है ठगी तो आप तत्काल उस पर 193 में जाइए, डायल करिए और अपने खाते को जो है वो होल्ड कराइए, ताकि आपका पैसा जो है वो ट्रांजेक्शन होने से रुक जाए। उसके बाद की प्रक्रिया जो है पुलिस आगे बढ़ाती है और उनका कोशिश करते हैं कि जो ठग है वो कब्जे में आए। सर, इस तरह के मामले भी देखने को मिल रहा है अभी, हालांकि मेट्रो सिटीज के अलावा छोटे शहरों में भी चीज देखने को मिल रही है कि कुछ पुलिस वर्दीधारी तथाकथित सब जो लोग रहते हैं वो सामने वाले का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं से पता करके सर उन्हें फोन करते हैं कि तुम्हारा बेटा इस केस में फंस गया, बेटी इस केस में फंस गई है, इतना पैसा आप डालिए, मैं वहां से बोल रहा हूँ, फलाने से बोल रहा हूँ। तो सर इस तरह के झांसे में लोग आते हैं जब आपको गवा बैठते हैं सर। ये जो आप बात कर रहे हैं डिजिटल अरेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ये एक नए तरीके का जो है वो चालू हुआ है। जो इसमें किसी प्रकार से इनकम टैक्स ऑफिसर है, सीबीआई है, ईडी है या और भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का नाम लेकर के जो सामने वाले को डराया जाता है और उनसे पैसा लिया जाता है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा, जब भी ऐसा कोई कॉल आए तो पहले जिनके नाम से आपको कॉल आता है या जिसको बोला जाए कि आपका बेटा गिरफ्तार हो गया है या आपका कोई भी रिलेटिव गिरफ्तार है, तो आप उनको पर्सनली कॉल करके पहले कंफर्म करें कि ये चीज घटना हुई है कि नहीं हुई है। और कभी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वीडियो कॉल के थ्रू कोई भी कार्य नहीं करती है। प्रॉपर दस्तावेजी कार्य इसमें किया जाता है। आपको नोटिस आएगा, आपके पास कागज आएगी, आप उसके बाद ही उसमें कोई रिस्पॉन्स करेंगे। इस तरीके से जो अनवांटेड वीडियो कॉल है इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। सर, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। आप किसी भी प्रकार से जो बिना जाने समझे किसी भी लिंक को ना छुएं। किसी भी प्रकार से वीडियो कॉल जो आता है जिसको आप नहीं जानते हैं उस कॉल को मत पिक करिए। एक्सटॉर्शन का कॉल भी हो सकता है, डिजिटल अरेस्टिंग का भी कॉल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने जो भी प्रकार से आप ट्रेडिंग करना चाहें या कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहें तो उसके निहित प्रोटोकॉल हैं जो सबको पता है। कभी पिन शेयर ना करिए, OTP शेयर ना करिए और कभी भी अपने जो चाहे मेल का भी हो पासवर्ड वगैरह किसी को भी साथ शेयर ना करिए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। ये थे हमारे साथ ASP अभिषेक झा सर, जिनका कहना है कि ज़्यादातर मामलों में जो लालच जो होती है उसकी वजह से लोग इस तरह की ठगी का शिकार होते हैं। उसके बाद अपनी शिकायतों को लेकर के उनके द्वारा दर दर भटका जाता है और पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने की बात की जाती। लेकिन यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे ऐसे कई केसों का दुर्ग पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। बाहर अन्य प्रदेशों से अपराधियों को पकड़ करके लाया गया है, खातों को होल्ड कराया गया। इस तरह पुलिस को इस हद साइबर फ्रॉड के मामले में कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिली है। लेकिन सबसे दुखद बात यहाँ जो देखने को मिलती है वो लोगों में जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है। हालांकि एक आदमी जो कहना रहता है कि भाई मैं तो जागरूक हूँ, लेकिन थोड़े से पैसे के लालच में वो अपनी जीवन भर की जमा पूंजी को गंवा बैठता। तो एडिशनल SP साहब का कहना है कि ठगी का यदि शिकार होने से बचना है तो आपको लालच से दूर रहना पड़ेगा और इस तरह के जो फर्जी कॉल आते हैं, अननोन नंबर से आते हैं, उस कॉल को अटेंड किए जाने की जरूरत नहीं है। ना ही किसी प्रकार के अपने खाते से संबंधित जानकारी अन्य लोगों को दिए जाने की जरूरत है। तो हमारा भी आप सभी से निवेदन है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, स्वयं जागरूक रह करके दूसरों को भी जागरूक करें। RCN न्यूज़ के लिए संजय दुबे।